क्या सौर्या 15 मिनट पहले से ज्वाइन करके बैठा हुआ था क्लास? सर अब सब होने लगा, हो गया मेरा। गुड मॉर्निंग सब सर। होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सौर्या शेरगिल 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया था मेरे क्लास, है ना सौर्या? यस सर। हाँ, हमको मैसेज मिल गया। सर मेरा तुम लोग प्रोफाइल भी लग गया। हाँ देख ये? रहे तो देखे। तब डाउट पूछो। अब जो लगाते सब आ जाता। अब जो डाउट पूछना है पूछो फटाफट। तेजस, तेजस यस सर। कोई डाउट नहीं है बेटा? नो सर। पापा यहीं पे है, पापा को सुना है क्या? तुम तो डाउट नहीं पूछते हो, पापा सुन रहे हैं। सर इसके पापा कौन है? सर पंकज सर। देखो कौन बोला? पंकज सर। इसके पापा कौन है? एक बच्चा पूछ रहा। ओके, अरे पूछो, डाउट पूछो। सर डाउट पूछते पूछो। हैं नो डाउट। नो डाउट। सब पूछते हैं सर। हाँ पूछो ना। जब मिलेगा तब ना पूछेंगे। जब मिलेगा तब ना पूछेंगे। मतलब कि हम लोग इतना पढ़े हैं इस बार, किसी को कोई डाउट भी नहीं है। अब नेतुल आ रहा है, नेतुल को आने, नेतुल को आने तो देखते हैं। हाँ बोलो। हाँ सर वो तो पूरा पूछेगा। हाँ वही, नेतुल को आने दो, नेतुल आ रहा है। आ गया नेतुल। मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। तुम्हारा इंतजार हो रहा था, तुम आएगा तो डाउट पूछेगा, फिर हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। सर हम डाउट हम कहाँ पूछते हैं सर? सर सौर्या पूछता है। सौर्या तो अभी सो के पढ़ रहा है। यस सर वो सोया ही रहता है। वो सोया ही रहता है ना, उसका किस्मत भी सो जाएगा। यस सर। सर आलसी है थोड़ा। सर आप ना भी पूछ ना ना लीजिए। नो नो, आलसी नहीं है। देखो आलसी नहीं है, ये है कि जब आराम करने मिल रहा है तो आराम कर लेते हैं, फिर जब स्कूल चालू होगा तो सीधे बैठना ही पड़ेगा ना, है ना सौर्या? चलो चलो, किसी को कोई डाउट है पूछो फटाफट, डाउट क्लियर करते हैं कुछ भी। गर्ल्स। सर आप ही पूछ लीजिए सर क्वेश्चन आंसर। यस सर। अच्छा हम क्वेश्चन आंसर पूछ ले, कोई भी चैप्टर से पूछेंगे ना? सर चैप्टर 1 यस सर बट नहीं नहीं नहीं, अब सर सर नाउ से पूछिएगा तो कॉपी से सर। नहीं, अभी तो हम कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, वी हैव अ 10 days break between this time, and hopefully all of you are prepared for the exam. You don't know whether it will be online or offline. I don't know whether the exam will be online or offline. So you must be prepared for offline examination. एकदम तैयार रहना ऑफलाइन एग्जाम के लिए ही। अगर ऑनलाइन हो गया तो जितना जानते हैं उसके बाद चीटिंग कर लेंगे, है ना नेतुल? नहीं नेतुल नहीं करेगा, आई नो नेतुल नहीं करेगा चीटिंग, नेतुल नहीं करेगा। हो सकता है कि सौर्या थोड़ा बहुत चीटिंग करेगा, है ना सौर्या? थोड़ा बहुत तो चीटिंग करेगा। तो हाँ सर सौर्या करता है। सौर्या करता है। देखो नाउ से सर सौरभ बहुत बदमाश है सर, वो भी करता है, हम देखेंगे उसको। सर पिछला बार भी हुआ था सर, एक भी चीटिंग नहीं हुआ सर।
भैया करने ही नहीं दिए। Okay, that's not a problem. मेरा तो पूरा देखो, परमिशन था कि now see, you must be prepared for offline examination. अगर ऑनलाइन हुआ तो थोड़ा फैसिलिटी मिल जाएगा तो ठीक है ना, मगर ऑफलाइन एग्जाम के लिए तैयार रहना, और ऑफलाइन एग्जाम के लिए तैयार रहेगा तो ऑनलाइन भी आसानी से दे पाओगे. सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड ओके देन लेट. स्कूल में है ना, हाँ, यू कैन सी द हम बोर्ड जानते हैं आप बिहाइंड. लोग स्कूल में हम आपको देखे थे। सर स्कूल भी खुलने वाला है सर अब। सर कल बिहार झारखंड में। ओके हम देख रहे थे सर आप लोग को, कॉफी पी रहे थे आप। कॉफी हम तो नहीं पीते हैं. चाय तो नहीं पी रहे पीते हैं. होंगे, चाय पी नहीं, रहे नहीं. होंगे, लेकिन हाँ सर कुछ पी नहीं. रहे थे, हम देखे थे। नहीं, हम कुछ नहीं पीते हैं. ये 9 बजे कुछ आसपास भाई 9 बजे हम चाय देखे, नहीं लेकिन है. आपको 10 बजे चाय आता ही है. तुम झूठ बोल रहे हो. हाँ वही तो ओके. बोल रहे, हाँ सर वही बोल रहे हैं। हाँ, वही झूठ बोल रहे हो. ओके, तो आज कौन आंसर देगा, देखते हैं खोजते हैं आज. आज आकृति हमरम से क्वेश्चन पूछेंगे. नहीं, आकृति हमरम से पूछ चुके हैं. आर्यन राज, देवराज सिंह, ये रेगुलर अटेंडेंस देता है. देवराज, बाकी सब म्यूट है ना, कोई माइक्रोफोन नहीं छुएगा. देवराज. Yes, sir. Yes, sir. Are you ready to answer the questions? Yes, sir. Acha, which chapter should I start from? Devraj? Chapter, any chapter, sir. Any chapter. That's good. That's good. Very good. So let me start you. I'll ask you 3 questions from each chapter. So chapter 1 से पूछते हैं, what are the features of 4GL, fourth generation language? Sir, the features of fourth generation language are it is highly user friendly, very speed of execution, and minimum effort from user to obtain information. Okay, very good. Then question number 2, what is the difference between compiler and interpreter? Interpreter converts high-level language into machine language. It converts the program line by line, but compiler converts high-level language into machine language, but it converts all the program at once. Okay, okay. Then one more question. What do you understand by embedded system? Give an example. Embedded system means embedding and implementing all the devices into a larger device. थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा देवराज इसको, है ना. Example. Examples are like CPU, RAM, ROM, etc. ना. There is a mistake. इसीलिए गलती हुई है. CPU, RAM, ROM, embedded system जैसे example, it would be microwave, washing machine, refrigerator. ये सब है embedded system का example. और यही जो example जो गलत समझ गया था ना, उसी के चलते तुम्हारा definition भी गलत हो गया था. ठीक है देवराज, तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल को भी याद कर लोगे तो डेफिनेशन आसानी से याद रहेगा. ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके. देन देवराज, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज अ फाइल? File is a collection of data that is stored in any storage device. It consists of commands that we have used in our computer. Yeah, that's okay. So what is file format?
A file format means to changing the appearance of an element in an application. File format, file format. No. Devraj, you Sir, had I given the don't know. answer of formatting. Okay. What the answer you had given, that is the answer of what do you mean by formatting. ठीक है, कोई बात नहीं, याद कर लेना है, अभी टाइम है ना. This is question I Okay, asked sir. you the question number 2 from exercise chapter 2. Chapter 2 से ये question number 2 पूछे थे. ठीक है. Now let us move to chapter number 3. Chapter number 3 क्या है? Okay. What is a table? What is a table? What is a table? A table represent information in a cellular form. Table is the representation of data organized in rows and columns. फिर से हम repeat कर रहे हैं. Table is the representation of data in rows and columns. अलग अलग आंसर हो सकता है अलग अलग सिचुएशन पे, तो ये आंसर Yes, sir, ये third chapter. yes, it is from the 3rd chapter. Okay. Next, Devraj, what do you mean? What is the difference between splitting and merging cells? The split cells converts one cell into two or more cells. Sir, merge cell converts two or more cell into a single cell. Yeah, that's correct. And how will you नहीं छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन शायद तुम लोग का नहीं है, कुछ गलत दिमाग में चल रहा था, कुछ और क्वेश्चन. ओके, नहीं है ही है. How will you change the column width in a table? How will you change the column width in a table? So to take the mouse pointer up to the left side of the column where it changes to double-headed arrow. Now move and drag to adjust the width of the table. Correct. That's good. That's good. Now, last chapter, that is chapter 4. What do you understand by mail merge? Mail merge means to combine a main document with the recipient list or to create or send the created mail merge to a number of recipients. Okay, fine. Now, what are the main steps involved in mail merge? The main steps involved in a mail merge. Number one, sir, I don't know this answer. Okay, no problem, no problem, not a problem at all. So those you had failed to answer, Devraj, you know the questions now, so read them, learn them. Okay. Okay, Devraj, nice that you had learned at least 70% of the content. Now let me ask Hyomin. Hyomin, are you ready? Hyomin. No, he's not ready, I think. Sir, he Okay. never say. No, he says, he talks to me. May not be present in the class, I think. Then. Rajneesh Raj, are you ready to answer my questions? चुप, हम रजनीश से बात कर रहे हैं अभी. Rajneesh Raj, no, he is not there. Then Shreyanshi Singh. Shreyanshi,
Shreyanshi, talk. Sir, his name was Shreyans. Saryan Singh. Saryan Singh. Okay, okay, my mistake. चश्मा नहीं पहने ना. अच्छा, Shreyansh Singh. Shreyansh, are you ready to answer my question? No. Yes, sir. Yes, sir. So, Shreyansh, which chapter should we start with? 1, 2, 3, 4. First chapter, okay. We'll start from the first chapter. So, Yes. Shreyansh, how many types of computers are there? Shreyansh, how many types of computers are there? Or what are the types the computers are classified? Hello, sir. Yeah. I asked you a question, Shreyansh. Sir, You can't- there are Speak out. there are 4 types of computer: desktop computer, laptop computer, tablet computer, and palm top computer. टाई लगेगा. गधा गधा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पूछ रहे हैं ना. तुम माइक्रो कंप्यूटर बता दिया सारा. डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर इज अ माइक्रो कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर इज अ माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम इज अ माइक्रो कंप्यूटर. तुम तो सारा माइक्रो कंप्यूटर बताया. श्रेयांश, तो टाई लगेगा, नहीं पड़े Sir, हो. my हाँ? internet is bad. Okay, no problem, no problem. Shreyansh having some problem with the network connections. So Shreyansh, ठीक है, चलो तुम छोड़ दो. Now let me ask someone else. तानिया सिन्हा से भी हम पूछे थे इससे पहले, सौर्या से भी पूछे थे, सबसे पूछे थे. सुधांशु, are you ready? Yes, sir. Yeah. Okay. Sudhanshu, say, how many types of computers are there? Sir, there are sir, there are sir, there are If you- 5 types you- of computer. yeah. Are Name them. sir, desktop computer, laptop computer, tablet computer, palm top computer, and microcomputer. रुको तुमको कुछ दिखाते हैं. देखा क्या है? सुधांशु मार खाएगा गधा. सर सिर्फ 4 तरह का है सर. सिर्फ सब हम बोले ना. सर प्लीज. I asked you not to talk. I asked all of you to be silent, except whom I am asking question, isn't it? नहीं तो तुम लोग को भी लगेगा यही चप से मारेंगे. सुधांशु, you have the book. का लैपटॉप फूट जाएगा सर. Sudhanshu, you have the book with you? Sudhanshu, नो सर. बुक नहीं है? क्यों नहीं है? सुधांशु, बुक क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि टेस्ट है इसीलिए. टेस्ट है इसलिए बुक नहीं रखा. मारेंगे डंडा. नो सर, हम भी नहीं रखते. ओके, चलो सुधांशु भी नहीं दे पाएगा आंसर, ये भी नहीं पढ़ा. सो लेट मी चेक फॉर समवन एल्स. चलो बहुत सारे लड़का हो गया है. अभी तानिया से पूछेंगे. तानिया, आर यू रेडी? यस सर. Okay, Tanya, say how many types of computers are there? Name them. There are 4 types of computer: microcomputer, mini computer, mainframe computer, supercomputer. That's good. Then, what are the features of 4th generation language? Machine independent, higher user friendly,
and minimum effort required to obtain information. Tanya, are you there? Yes, yes, sir. Oh, okay. What do you understand by language processor? What do you understand by language processor? Language processor. Sir, this one I don't know. Okay, okay. I'm saying the answer. Listen carefully. Okay. It is a software that converts. I'm sorry. Language processor is a software that converts high level language to low level language and vice versa. Language processor is the software that converts high level language to low level language and vice versa. Vice versa का मतलब होता है उल्टा, मतलब लो हाई लेवल से लो लेवल हो गया, लो लेवल से हाई लेवल भी. Okay, now what is assembler? Tanya, what is Sir, what? assembler? What is assembler? Assembler. Assembler, sir. Yeah. No, sir, this one also I don't know. Okay, okay, no problem. Just go through the chapter 1 once again, okay? Last section especially. Then, Tanya, what do you understand by file format? What, sir? File format. What do you understand by file format? A file format refers to the way data are organized logically within a file. File format allows a program to retrieve data, correctly interpret information, and continue with processing. Yeah, that's correct. Then, what is the need of sorting files or folders? What is the need of sorting files or folders? Sorting files is important to arrange the files in a particular order. Why? Which is further useful to search or locate a file. Yeah, that's correct. You have to say that, isn't it? So next is, how can you change the row height in a table? Sir, but the answer is not full. You tell Yeah, no to problem. write No the problem. step also. No problem. How, Tanya, for you, how will you Yes, sir. change? How will you change the row height of a table? No, sir. Okay, no problem. तानिया, पढ़ना पड़ेगा आपको भी, है ना? बहुत पढ़ना पड़ेगा. Okay, sir. Now, Tanya, one more question, if you can answer this. What do you understand by the term formatting? What do you understand by the term formatting? Sir, not coming wise. Oh, voice is not coming. What do you mean by the term Yes, sir. formatting? Okay, Tanya, you may have some problem. Can you with tell the loudly? you may have some problem with the network. Okay, so I'm going to mute you and ask someone else. अच्छा, अब अपने से कौन रेडी है? आ जाओ, एक्सेप्ट नेतुल, सौरिया, सागर. ये तीन को छोड़ करके, नेतुल, सौरिया एंड सागर. सर, ये क्या बात है, सर? I know you people are working hard. I know that. I know you had learned all the questions. That's why. Let others come up and say, let other know me, talk to me, let me know the other students too. Isn't it, Netul? कोई बोलना चाहेगा अपने से? Okay, sir. Yeah. Sir, no problem.
Yeah, I know that. Okay, no one else. No one else. अब कोई नहीं बोलना चाहता. यही 3 जन ही है मेरे क्लास में जो हमसे खूब बात करता है और मेरे से पढ़ता भी है. Obviously they study well, and I'm not saying that you people, rest of you are not studying, but you people need to gather some courage to talk to the teacher, isn't it? ये नहीं सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं ना होता है कभी कभी. So today is 3rd of August, and let me take the attendance. So this time don't, don't my brother birthday. हम अभी सबको म्यूट कर दिए. सब म्यूट. ओ ये अनम्यूट है, हो गया. सब म्यूट हो गया. अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा. And don't raise your hand, otherwise you may miss the attendance. Achal Singh, Akriti Hemram, then we have Arnav Gupta. अर्नब गुप्ता, उसके बाद है आर्यन राज. आर्यन राज के बाद है देवराज सिंह. देवराज के बाद कौन है? ह्योमिन कहाँ गया? ये आ गया ह्योमिन. उसके बाद है कुमारी साक्षी, then नितुल राज के बाद कौन है? नितिशा रोज मंडल. उसके बाद है रजनीश राज. then we have सागर सुमन. सौरभ. हो गया. सौर्या हो गया. अब सौर्या के बाद है सुधांशु हो गया. श्रेयांश राज था ना, कहाँ चल गया? श्रेयांश सिंह, अभी तो मेरा क्वेश्चन का जवाब भी दिया. श्रेयांश सिंह का दे दिए. तेजस कुमार झा, तानिया सिन्हा एंड राकेश कुमार. ये राकेश कुमार कौन है रे? राकेश कुमार, हाँ मिल गया राकेश कुमार. हो गया. कोई छूटा? Anybody left out? You can raise your hand now. You cannot unmute. You can only raise your hand now. या सौर्या सरगिल हो गया. सागर सुमन हो गया. आर्यन राज हो गया. अटेंडेंस. अच्छा, आर्यन राज कुछ बोलना चाहता है क्या? नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहता है. चलो. यस सौर्या, स्पीक आउट. I heard that your brother's birthday is coming up. है ना? No, sir telling, sir, see what he is playing, sir. See, Yeah, very naughty boy. No, Sir beating me always. अरे लड़का, तुम भैया को मारते हो? देखो सर क्या बोले. भैया को मारते हो तुम? देखिए सर बहुत मारता हमको. देखिए सर ये खेलता ही सर. अरे एक दिन आना पड़ेगा. हाँ देख रहे हैं. सर ताश खेलते हैं. अब तो आना पड़ेगा तुम्हारे घर पिटाई करने तुम्हारा. रुको, आते हैं. हाँ सर. पिटाई यस सर दो. Okay, there is network issues coming up. Okay, so yes, lower hand and yes, Sagar.
Sagar, Sir, I have one doubt, sir. Sir, what is the Yeah. meaning of scenario? Sir, SCENARIO. scenario. Scenario means, Yes. according to computer, scenario means situation. सिनेरियो का मतलब यहाँ पे है, कंप्यूटर जो तुम कंटेंट पढ़ रहे हो उस हिसाब से है सिचुएशन. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन में बी से सागर फॉर योर पर्टिकुलर for you particular I am indicating, suppose you had passed in all the subjects, correct, but in maths you had scored only 35. सारे सब्जेक्ट में पास कर गए हो, सिर्फ मैथ्स में 35 आ गया, तो क्लास टीचर क्या चाहेगा तुमको फेल कराना? चाहेगा क्या? या तुम चाहोगे कि तुम एक में फेल हो जाओ और जिसके चलते तुम्हारा रैंक ना आए? नहीं ना. So what happens in that cases, we, the class teachers, they gives you a 5 mark grace, है ना, कि पास हो जाओ, रैंक आ जाएगा. तो ये जो कंडीशन अराइज होता है, इसी को बोला गया है सिनारियो. समझ में आया? सिनारियो क्या होता है? सिचुएशन. Yes, sir. Okay. Any other doubt? Situation. Any No, other doubt? sir. Anyone? You may not have No, any sir, other no. doubt. Anybody else have? Yes, Soya, फिर से. अच्छा चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है? Only study related, So nothing what else. is the meaning of? Yeah, what is the So what meaning is of? the meaning of barcode reader? Barcode reader is not a word. It is a device. Barcode reader एक word नहीं है. Barcode reader एक device है. Template. हाँ, it is a device. Sir, The एक device which template. नहीं, बारकोड रीडर क्या है? बारकोड क्या है? देखो, यू सी दिस, ये वाले दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, Yes, ये sir. है बारकोड. ये जो Yes, sir. लाइन दिया हुआ है, ये है बारकोड. आई एम ब्रिंगिंग इट क्लोजर. नाउ सी, देयर आर सम नंबर्स sir, रिटन और exactly. अल्फाबेट्स रिटन. दिस इज द बारकोड. Yes, एंड And a the device, template. and अच्छा बता रहे, and a device that can read the content of this barcode is the barcode reader. देखने में कैसे होता है? एक छोटा सा गन जैसा, आज के डेट में तुम लोग सभी को देख रहे हो, मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर लिया जाता था, याद है? गन जैसा दिखता Yes, है. sir. Yes, sir. एकदम यहाँ Sir, स्कूल अभी आता था. sir, अभी भी होता है. हाँ, अभी भी होता है. Sir, V-Mart में भी अभी होता है. Yes, exactly. So you even in V-Mart you can see the barcode reader. Barcode reader V-Mart में भी तुम देख सकते हो. कैसे? जब हम लोग सामान लेके काउंटर पे देते हैं तो देखना, वो लोग एक छोटा सा गन लेकर के टी से आवाज आता है, रेड कलर का लाइट आता है. हाँ sir. That Yes, is the sir. barcode reader. That is the barcode Yes, reader. sir. Okay. Now your another question was Okay, sir. template. Sir, You asked about template. yeah. Now what is a template is? Template, चलो तुमको समझा देते हैं ये क्या है. Sir, chalk. Yes, chalk. Now जब ये चौक बनाता है कंपनी, क्या हर चौक को अलग अलग बनाता है कि एक ही जैसा कुछ No, डब्बा sir, बना एक ही बनाता है. एक बार में बनाता है? एक जैसा डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे में क्या करता है, लिक्विड डालते Yes, जाता है, sir. बाद में सुखा लेता है, चौक बन के बाहर आ जाता है. हाँ. यही करता होगा. सो दैट एवरी बॉक्स हैव द सेम साइज. हर बॉक्स का एक ही साइज होता है, हर चौक का एक ही साइज होता है. सो दैट पर्टिकुलर थिंग वी कैन से द टेम्पलेट. उसको हम लोग बोल सकते हैं टेम्पलेट. Okay, sir. टेम्पलेट मीन्स, अब कंप्यूटर में टेम्पलेट का मतलब समझ लेते हैं. टेम्पलेट इज द predefined format which can be used to create something very easily and very fast.
प्री डिफाइंड, वो पहले से ही उसका सारा फॉर्मेटिंग किया हुआ रहता है, पहले से सारा कुछ दिया रहता है, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, उसको खोलना है और उसमें टाइप कर देना है। ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका साइज चेंज हो जाएगा, उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक होता है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं टेम्पलेट। इज इट क्लियर? Okay, Arya? sir. Okay, Okay sir. then. Okay then. Nitul. Sir, clear, sir. Yeah. Nitul. Sir, what is the meaning of tackle? Tackle. Tackle means to overcome, to avoid, to eliminate the obstructions. Tack. समझ में आया? नहीं Sir, आया? one more. Sir, Yeah. one more. Yeah. Sir, intergredients. Intergredients की spell it out. Spell out. Sir, Nitul. INGREDIENTS. 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 Ingredients means something that you need to prepare something else. जैसे मान के चलो हम लोग जब खाना पकाते हैं कोई भी सब्जी, so what do we need? We need that particular vegetable. We need some amount of tomatoes. We need salt. We need oil. We need the masalas. Sir, All those are ingredients for Fire. that particular dish. नहीं, आग से आग इंग्रेडिएंट नहीं है। इंग्रेडिएंट जैसे खाने के बात कर रहे हैं तो खाने में इंग्रेडिएंट का मतलब क्या हो गया, उसमें पड़ने वाला सब कुछ। अब जैसे चौक मेरे पास है तो चौक का ही एग्जांपल तुमको दे रहे हैं। इस चौक को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? सर सोडियम चाहिए होगा, हाँ, आयोडीन, अब क्लास 6 में तुम नाउ सी इन क्लास 6 यू कैन नॉट से सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, नहीं जानते हैं, है ना? क्लास 6 के लिए बहुत मुश्किल है जानना, बट यू कैन इजीली गेस दिस इज मेड फ्रॉम लाइम, चूना, चूने से बना हुआ है, यस, है ना? So we need that particular Yes, sir. thing. We need the lime to make this chalk. So we can say lime is the ingredient of chalk. समझ में आया? कोई भी चीज का जो बना होता है Yes, sir. उसी को बोला गया है ingredients. Okay. Any other doubt, Nitul? No. Sir, what is the meaning of UNIVAC, sir? UNIVAC. UNIVAC. I think UNIVAC, VAC is the short form of something else. Can you read the full sentence, Nitul? Sir, I will show you, sir. Yeah, just show me. Oh, I got it, Nitul, need not to show. UNIVAC. UNIVAC is the name of a computer. UNIVAC is the name of a computer. ये जो है UNIVAC, we can think of it as the first generation computer. First generation computer था, काफी बड़ा था. I think UNIVAC is the size of a room. Okay, sir. Okay, it is the name of a computer, UNIVAC. Yeah, done. Okay. Anybody else have any other doubt? So nobody have any other doubt? I think the time is also over. It is less than 1 minute left. So it will be closed automatically. Today's class will be closed automatically.